नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। भारत में हुए लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि भारत का अगला पीएम कौन होगा और कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अंतिम चरण के मतदान के बाद अधिकांश एग्जिट पोल ने प्रधानमंत्री मोदी के हैट्रिक लगाने का अनुमान लगाया है। चुनाव से पहले प्रतिपक्ष संवाद की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो में जाकर लोगों की बात आप तक पहुंचा रही थी। हमारी टीम ने भी जब चुनाव का हाल देखा और लोगों से बात की तो बीजेपी की पूर्ण समर्थन की सरकार बनने का अनुमान लगाया। यानी कि पोल के अनुसार एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी मुहर लगा दी है। हालांकि देश में हुए लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे कल 4 जून को आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश और उत्तराखंड के एग्जिट पोल में भाजपा भारी बहुमत पाती हुई दिख रही है। ऐसे में सबकी नजरें 4 जून को होने वाली मतगणना के नतीजों पर टिकी है। वहीं भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा को हराने की बात तो की, लेकिन उनकी योजनाओं पर शायद हो जनता ने मुहर नहीं लगाई। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। किसी भी तरह के विवाद से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरों की नज़र में मतगणना की जाएगी। चुनाव की दृष्टि से मतगणना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है। लोकसभा के चुनावी रण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस की झोली में एक भी सीट नहीं दिखाई। यहां सभी सीट भाजपा जीत रही है, लेकिन कांग्रेस उलटफेर की उम्मीद अभी भी लगा रही है। वहीं भाजपा को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। ज्यादातर तो एग्जिट पोल्स में दिल्ली में तीसरी बार भी भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए साथ आई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पोल के अनुसार उन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश की 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराया गया था। इस साल का मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं बसपा ने सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में एनडीए को लगभग 70 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 11 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 सीटें नसीब हुई थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन को 15 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट ही हासिल कर पाई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने थे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित लोकसभा सीट मंडी है, जहां से हिंदी सिनेमा की अदाकारा कंगना रनौत कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के सामने चुनावी मैदान में है। पोल के अनुसार यहां की भी सभी सीट भाजपा जीत रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है 4 जून को चुनाव परिणाम बीजेपी पार्टी के लिए शुभ साबित होने जा रहा है। लगता है मोदी मैजिक में सारा विपक्ष उड़ गया है। अब हम सभी को कल का इंतजार है। देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। देश ने किसे चुना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।